नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक लेके आई हूँ। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, फॉलो करिएगा, जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो क्वालिटी में भी अच्छी हो जाएगी और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो टॉपिक आज का है कि हृदय रोगियों को भी बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खाना चाहिए और टाइम टाइम से खाना चाहिए, पेट भर के खाना चाहिए। हृदय रोगियों के लिए बहुत ज़रूरी है खाना अच्छा खाएं और पेट भर के खाएं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा परहेज करेंगे तो उनका हार्ट में जो रिपेयर प्रोसेस है और जो रिमॉडल होता है, हार्ट पॉजिटिव रिमॉडलिंग जो होता है, वो रुक जाता है। हर सेल को रिपेयर के लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए भोजन से जो मिलते हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूएंट इम्पॉर्टेंट है। और ये बात हमारे प्राचीन काल के वैद्यों को पता थी, और प्राचीन काल का भोजन इसी तरह बनता था, इसी तरह डिज़ाइन था, पैटर्न था, और इसी तरह से उसको परसा जाता था, जिससे कि हर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो हमारे डाइट के हैं वो उसमें मिले। पर हमने उसको काट काट के और अब क्या बचा है आपके थाली में? या तो एक बर्गर रह जाता है, या एक पिज़्ज़ा, या इतना सा चाउमीन, या थोड़ी सी खिचड़ी रह जाती है, या खाली आप पराठा, भरवा पराठा खा के काम चला लेते हैं और आप सोचते हैं कि ये काफ़ी है। ये हृदय रोगियों के लिए काफ़ी नहीं है, और किसी भी ग्रोइंग एज पे इस तरह का खाना काफ़ी नहीं है। तो हम लोगों को, जब मैं ये लेक्चर ख़त्म करूँगी तब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे पुरानी प्रथा थी कि पूरा खाना बनता था, दोनों टाइम बनता था, और पूरी थाली सजाई जाती थी, और उस थाली में भी कई कोर्सेज होते थे। वो भी साउथ इंडिया के कोर्सेज अलग थे, नॉर्थ इंडिया कोर्सेज अलग थे, और कोई जैसे मीठा पहले लेता, कोई मीठा अंत में लेता, कोई पापड़ पहले लेते सिंधी लोग, और गुजराती में पापड़ आखिर में देते हैं। इस तरह की चीज़ें जो देते थे। लेकिन सब चीज़ होता, चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, कहीं के हों, यदि आप भारतीय हैं तो आपको पता होगा कि भोजन में हर कुछ शामिल होता था। हर कुछ शामिल मतलब मैं उसका साइंटिफिक बेसिस भी बताऊंगी। हर कुछ शामिल मतलब उसमें एडिक्वेट क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट होता था, प्रोटीन होता था, फैट्स होते थे, बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स जो ज़रूरी होते वो होते थे, और बहुत तरह के मसाले, और कई चीज़ें ऐसी होती थी जो आप सोचते थे भला हल्दी में क्या चीज़ होगा। अब आपको पता लगा, खास करके धन्यवाद है कोरोना को, कोरोना के बाद पता लगा हल्दी में कितने गुण हैं। खाने में हम हल्दी भी डालते हैं। नमक का मैंने कई वीडियो रिलीज़ किया, जो हम लोग नमक कई रूप में रायते में, चटनी में, पापड़ में, अचार में, कई तरह के मसाले डालते हैं। बुकनू यूज़ होता है, मेटकूट करके वहाँ यूज़ होता है गुजरात में। उसी तरह मोड़गा पड़ी, पर्प पड़ी वगैरह खाने में रखते हैं, नमक की चीज़ें होती हैं ये। साउथ में खाने में रखते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये नमक के भी एडिक्वेट रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। पर हमने ये सब चीज़ें अपने भोजन से हटा ली। कौन अब बुकनू परसता है, कौन मेटकूट, कौन पर्प पड़ी, ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। पर बहुत ज़रूरी रायता का प्रथा, बहुत ज़रूरी था रायता, क्योंकि रायता में हमेशा कच्चे सब्जी फल का रायता बनता है। कुछ भी डाल देते थे रायता। और दही में, दही एक नेचुरल होल फूड है। और जब हम लोग को आज पता है कि रोज़ नेचुरल या होल फूड का सेवन रेगुलरली कितना ज़रूरी है हार्ट के लिए और बॉडी के हर ऑर्गन के लिए। नेचुरल फूड एज इट अकर्स इन नेचर, इवन दही, दूध, पनीर, ये सब चीज़ें नेचुरल वे में बनी हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और बाकी नेचुरल फूड, जैसे एक पूरा गाजर खाया, टमाटर खाया, आपने फल खाया एज सच, तो इस तरह की चीज़ें, मूली ली, ये सलाद का सिस्टम अभी फैशन हुआ बाहर सैलड करके। सलाद तो हिंदी वर्ड है, और ये जो सलाद हम खाते हैं, और इस तरह का हम ये रायता और चटनी बनाते हैं। चटनी भी अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तक में आ चुका। आप फ्रेश चीज़ें पीसते हैं एज सच, कोई भी चीज़ आप पीस लेते हैं
वो चटनी बनी एंटीऑक्सीडेंट देता है, न्यूट्रिशियस फूड देता है। हमारे गरम मसाले का हर चीज़ बहुत पौष्टिक है। अचार का एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत पौष्टिक है। हार्ट का मरीज जैसे ही जाते हैं डॉक्टर के पास, वो सबसे पहले कह देते हैं, खाने के रेस्ट्रिक्शन बताते हैं। वेजिटेरियन खाना का हर पार्ट, हर कॉन्स्टिट्यूएंट, वेजिटेरियन खाना ज़रूरी है। वो औषधि है, उसमें कौन सी चीज़ मना की जाए? कुछ भी मना नहीं है। हाँ, डायबिटिक मरीजों को मीठी चीज़ें मना है, फल तक मना है, लेकिन बाकी वेजिटेरियन पूरा पूरा खाना खाना चाहिए, बदल बदल के खाना चाहिए। अब अगर आप वेस्ट का देखें, अमेरिका में जाएं, यूरोप में जाएं और उनसे कहें बदल बदल के खाना खाओ, क्या बदलेंगे? वो तो एक कार्बोहाइड्रेट, लोफ, मीट, ब्रेड, प्रोटीन में मीट हो गया, बस, और कुछ जानते नहीं हैं। सलाद में बहुत इंसिस्ट करते हैं, तो अब बहुत मुश्किल से, बहुत महंगा उनके यहाँ ये रॉ वेजिटेबल को सलाद की तरह खाते हैं। पर हम लोगों के यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। घर घर में तरह तरह की दालें, वो सब चीज़, दाल भी एंटीऑक्सीडेंट देता, हर कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन देते हैं। हमारा चावल भी फ़र्क है। वो कहते हैं चावल मत खाओ, कार्बोहाइड्रेट है। हमारा कार्बोहाइड्रेट भी, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है। चावल, और जब हम ये खाते हैं गेहूँ, उसमें B1 थायमीन मिलता है, और हमारे चावल से शुगर भी नहीं बढ़ता। हम लोगों के यहाँ जो चावल मिलता है, इवन डायबिटिक मरीज मीठा छोड़ के हर कुछ खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड वो कहते हैं बढ़ गया करके, फॉरेन से बहुत सारी रिपोर्ट आते हैं, वो डॉक्टर्स फेनोफाइब्रेट नाम की दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। ट्राइग्लिसराइड बढ़ना जब 300 से ऊपर हो तभी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। ज़्यादा से ज़्यादा आप चावल वगैरह की क्वांटिटी कम कर दें। पर लोग चावल एकदम छोड़ देते हैं, और जो स्टेपल राइस ईटर हैं उनके पास कुछ बचता नहीं है खाने को, उनको किसी चीज़ में स्वाद नहीं लगता। उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें भी, वो भी चावल के साथ खाने की, मान लीजिए दाल है, कड़ी है, और तरह तरह की सब्जियां जो खा रहे हैं, चावल के साथ ही खाने वाली कई चीज़ें होती हैं। तो जब चावल नहीं खाते, रोटी के साथ खाई नहीं जा सकती वो चीज़ें, तो उनकी डाइट बहुत सफ़र करती है, और वो खाने में उनकी रुचि ख़त्म हो जाती है, वो मैल नरिश्ड हो जाते हैं। कई लोग जो है ये खाने की चीज़ें, हमारे जो भारतीय खाना है उसमें बहुत सारे लिक्विड वाले डाइट भी होते हैं, तरल वाले डाइट भी होते हैं। और ये तो कहा गया है कि वेदों में भी कहा गया है कि कोई लेप जैसी चीज़ होती है, कोई सॉलिड होती है, और कोई लिक्विड होती है डाइट में। ये तीनों हमें खानी पड़ती है, तो तब जाके हमारा हाइड्रेशन भी अच्छा रहता है, खाना तब डाइजेस्ट होता है। जैसे हमारी कई रसे की सब्जी होती है, हमारी कई दालें होती हैं, रायता होता है, कड़ी होती है, इस तरह की चीज़ें हम तरल भी लेते हैं, खीर पीते हैं बाद में, तो वो भी ज़रूरी है कि उसका कितना पोर्शन लिक्विड हो। हमारे भारतीय खाना में ये सब कुछ एडजस्टेड है। और कोई कहे, डॉक्टर मना कर दे अचार मत खाओ, चटनी मत, क्यों? पापड़ मत खाओ, क्यों? इसमें तो कोई नुकसान नहीं है, तो सब फायदे की चीज़ है। और चावल, रोटी, आटा तो हमारे यहाँ वैसे भी तरह तरह का खाया जाता है। मिक्सचर आटा बड़े आराम से मिलता है। आटे में चना लोग मिक्स करते हैं, कभी सत्तू मिक्स करते हैं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, बहुत तरह के आटे मिक्स करके बनाते हैं। सब कुछ फ़ायदा करता है। कई लोग कहते हैं गेहूँ इज़ पॉइजन, क्यों? गेहूँ तो बहुत अच्छी चीज़ है, गेहूँ सीड है बेसिकली। ये सारे हमारे स्टेपल फूड सीड है। सीड कैसे नुकसान करेगा? सीड में तो सीड के जो पार्ट्स होते हैं ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी भी देते हैं, इम्यून प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एक सीड का पार्ट प्रोटीन भी होता है, तो सीड्स कैसे नुकसान करेंगे? सब्जी भी हम सीड के सहित खाते हैं। अब भिंडी खाते हैं, ग्वारफली खाते हैं, बीन्स खाते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं उसमें सीड का भी पार्ट होता है। गोभी होता है, फ्लावर होता है, स्टेम होता है। स्टेम में तो बहुत प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया। तो हृदय रोगी को ये भ्रम ना हो कि वो पूरा खाना नहीं खा सकते। अच्छा, कई लोग मिल्क प्रोडक्ट मना करते हैं हार्ट के मरीजों को, क्यों? मिल्क तो हमारे देवी देवता भी सब अवतार लिया दूध पे ही रहते थे, दूध के प्रोडक्ट्स खाते थे। दूध कैसे नुकसान करेगा? जब ये गाय के बछड़े को दूध नहीं नुकसान करता, तो ये हम लोग को कैसे नुकसान करेगा? तो दूध नुकसान नहीं, उसका दूसरा एंगल है, एनिमल पे क्रूएल्टी करके उसका प्रोडक्ट लेना, ये गलत है। ऑन दी अदर हैंड, आप मिल्किंग नहीं करते तो गाय को तकलीफ होती है। उसको रेगुलर जब तक उसका मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क करके एक्सेस मिल्क निकालना पड़ता है, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है उसको बेच के अगर हम पीते हैं।
तो मिल्क प्रोडक्ट्स भी बहुत फ़ायदा करते हैं। क्यों ये कहा जाता है, क्यों डॉक्टर लोग बता देते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तेल नहीं खाना, घी नहीं खाना, और बिल्कुल अगर आप ऑयल फ्री लेते हैं तो ये नुकसान करता है आपको। लो कोलेस्ट्रॉल से इम्यूनिटी कम होती है, कैंसर्स होते हैं, बहुत सारे वायरल फीवर्स और भी लो इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ हैं। जॉइंट्स भी ख़राब हो जाते हैं आपके, आईसाइट कम हो जाती है, बाल झड़ जाते हैं, स्किन की इंटीग्रिटी ख़त्म हो जाती है। तो क्यों ना ले मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। देखिए क्यों डॉक्टर लोग मना करते हैं, आपको कई चीज़ें आप अपनी बुद्धि से भी उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। ज़्यादातर तो 99% आपको डॉक्टर की बात माननी है। कभी कभार 1% मैं बताती हूँ, ये भी जस्टिफाइड जो मना इसलिए करते हैं क्योंकि हम विदेशी बुक्स पढ़ते हैं, विदेशी डेटा लेते हैं, विदेश के जर्नल्स ज़्यादा हावी हैं हमारे ऊपर। उन लोगों पे जो चीज़ अप्लाई करती है वो हम अप्लाई करते हैं, लेकिन वो हमारे पे अप्लाई करती नहीं है। क्या उनके यहाँ देसी घी होता है? क्या वो सुबह दूध उबाल के मलाई निकालते हैं? सवाल ही नहीं है, कहीं नहीं होता, इंडिया में है खाली। हम मलाई निकालते हैं, वो हमें कैसे बता, वो कहते हैं फैट मत लो, तो वो उनका फैट क्या होता है? एनिमल फैट होता है, लार्ड होता है, पाम ऑयल होता है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं जिसका प्रोसेस बहुत ही गड़बड़ होता है, और वो हर चीज़ में बीफ का फैट डाल देते हैं। तो उनका फैट न लो कहते हैं वो। क्या वो जानते हैं हम कौन सा फैट ले रहे हैं? हम ले रहे हैं मलाई। मलाई में इतना वाटर कंटेंट है, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है मलाई में, हमारा आईसाइट, हमारा स्किन, हर चीज़ हमारा अच्छा करता है। और मलाई हम जब खाते हैं उसमें हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, इम्यून रेजिस्टेंस बढ़ता है, और हमारा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड उससे नहीं बढ़ता, ऑप्टिमली बढ़ता है जितना ज़रूरत है। क्या उनके यहाँ पे सरसों होता है? क्या सरसों का तेल, सरसों का लेप खाते हैं मस्टर्ड सॉस करके, इतनी सी खाते हैं मस्टर्ड सॉस, लेकिन हमें मना करते हैं। क्या उनके यहाँ मस्टर्ड ऑयल होता है, कड़वा तेल? क्या उनके यहाँ पे मूंगफली का तेल निकलता है? क्या उनके यहाँ तिल का तेल निकलता? कितनी प्रॉपर्टीज़ है तिल तेल में, इवन सोयाबीन ऑयल में बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं। उन लोगों के यहाँ इस तरह के तेल, मूंगफली का तेल, फ्रेश ऑयल, प्रेस्ड, मशीन प्रेस्ड, और ये सब नेचुरल वे में निकाला हुआ, एक्सट्रैक्ट किया हुआ, अनहाइड्रोजनेटेड, अनप्रोसेस्ड नहीं मिलता है। वो क्या जाने, घी मिलता है उनके यहाँ, वो घी समझते हैं उनका मार्जरीन और उनका बटर नुकसान करेगा। हमारा मक्खन, हमारा 10-20 ग्राम मक्खन भी आप लें, 50 ग्राम, 100 ग्राम, तो वो बहुत लाइट होता है, उसमें बहुत प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो हृदय रोगी दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, पूरा खाना, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खा सकते हैं। सारा चटनी, अचार और पापड़ और कढ़ी और जितनी चीज़ें आप चाहें खा सकते हैं। तरह तरह के दाल खा सकते हैं, बेसन की रोटी और रोटी, आटा में कुछ भी, जौ की रोटी, बाजरा रोटी, सब तरह की रोटी खाएं। मना करते हैं ब्रेड्स मत खाओ। उनका ब्रेड बहुत नुकसान करता है, मैदे का ब्रेड उनका, और उसमें इतना सोडा बाइका बेकिंग पाउडर डालते हैं। आर्टिफिशियल तरीके से उनका हर खाना केमिकल के बिना बनता नहीं है। वो कहते हैं ड्रिंक्स मत पियो, हमारे कोल्ड ड्रिंक अलग होते हैं, रेडीमेड कोल्ड ड्रिंक कोई केमिकल नहीं होता। आप खूब पीजिए, जलजीरा पीजिए, पना पीजिए, बाफला पीजिए, और ये खट्टा पानी बनता है, जो भी आपको, लस्सी पीजिए, मट्ठा पीजिए। हम लोगों के ड्रिंक्स इतने अच्छे होते हैं, बेल का शरबत निकाल के हम लोग पीते हैं, बहुत तरह के ड्रिंक्स बनते हैं। ज़रूर पीजिए, नमक वाले ड्रिंक्स ज़्यादातर है पीजिए, जिसमें नमक भी मिले, मसाला मिले, जीरा, हींग, ये सब डाल के पीजिए। हमारे जितने मसाले हैं खाइए, मसाला मत खाओ, हर हार्ट मरी जाएगा। मसाला क्यों? हमारा मसाला, उनका मसाला फर्क। उनका मसाला है अजीनोमोटो, सोडियम ग्लूटामेट होता है, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, और ओरिगेमो, ये होता है मसाला। कहते हैं मसाला मत खाओ, डोंट टेक स्पाइसेस। हमारा स्पाइस तो औषधि है। हम दालचीनी और लौंग और इलायची और जीरा और हींग और हल्दी और मेथी, अजवाइन, कितना नाम लें, सारे मसाले आप कोई नाम ले लीजिए, वो आपके लिए औषधि है, फ़ायदा करेगा। पूरा खाना घरों में बनना चाहिए, पूरा खाना खाइए। और बासी खाना, कभी बासी खाना उनसे सीखा हमने, फ्रिज में तैयार रखते हैं, तो हम लोग बड़े उनको स्मार्ट समझते हैं, हम कॉपी करते हैं। अरे वाह, पूरा हफ्ता भर का खाना बना लिया, कितने स्मार्ट हैं लोग। हाँ, हम बाहर विदेश जाते हैं, जिसके यहाँ भी ठहरते हैं, उनके यहाँ देखते हैं, कॉपी करते हैं इस चीज़ को। तो कॉपी मत करिए कोई चीज़, ताज़ा खाना खाइए, सब कुछ अवेलेबल है। हृदय मरीज बिल्कुल पौष्टिक खाना खाएं, टाइम से खाएं, 3 बार 4 बार खाएं, 2 बार फुल मील खाएं, 2 बार नाश्ता करें। हर चीज़ बनाई हुई, पकाई हुई, रेडीमेड नहीं खाइए आप।
और आप खुश रहिए, हार्ट रिपेयर होगा, हार्ट में फ़ायदा होगा, हार्ट आपका ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, ब्लॉक्स खुल जाएंगे। आप सब हमारे वीडियो देखते रहिए और कोई भी आपको प्रश्न उठे या कोई भी मन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे ये नंबर्स भी दिए हुए हैं, इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने घर बैठे वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी रिपोर्ट्स मंगवा भी सकते हैं, आपकी जांचें भी करवा सकते हैं। चाहे आप जितनी दूर में हो, देश में विदेश में कहीं भी किसी कोने में हो, तो आपको हम राय दे सकते हैं, प्रेस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और सारा व्हाट्सएप या कोई भी इस तरह के ऐप से कम्युनिकेशन हो सकता है, फ़ेस टू फेस बात हो सकती है। और आप वॉक इन जांच करा के कहीं भी मुझे आप बता के और मेरी राय ले सकते हैं फ्रीली, ताकि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा आप आगे मतलब प्रोग्रेस करें अपने प्रोफेशन में भी। थैंक यू।